सबसे पहले नैनीताल से खबर, जहां पर एक घर में अचानक आग लगने से सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर अनामिका होटल के पीछे का बताया जा रहा है। कि काफी देर तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। उधर सड़क नहीं होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सके, जिसके चलते पूरा का पूरा घर स्वाहा हो गया। आसपास भी पानी नहीं होने के चलते आग बेकाबू हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नैनीताल का ये मामला है, जहां पर एक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी घर को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि लोगों ने काफी कोशिश की कि किसी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए, और सड़क नहीं होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से पूरा घर स्वाहा हो गया। आसपास भी पानी नहीं होने के चलते आग बेकाबू हो गई और सारा का सारा सामान इस घर का जल गया। तो अनामिका होटल है, उसी के पीछे ये घर था जिसमें ये आग लगी। सड़क नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। स्थानीय लोग पानी नहीं होने की वजह से आग पर काबू नहीं पा सके, और यही वजह रही कि पूरी तरह से ये घर आग से जलकर स्वाहा हो गया। इसमें रखा जितना भी सामान था सब आग की भेंट चढ़ गया। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर जाकर मुलाकात की है। दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज मुलाकात होगी। इन्वेस्टर समिट, दायित्व बंटवारे समेत कई मुद्दों पर आज बातचीत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो मुलाकात हुई है देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की। सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर जाकर यह मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से आज मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले देर रात मुलाकात हुई। इन्वेस्टर समिट, दायित्व बंटवारे समेत कई मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। तो दिल्ली पहुंचे थे महेंद्र भट्ट, उसके बाद उन्हीं के आवास पर देर रात सीएम धामी की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई रही है। आठ दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन की देहरादून में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा प्रस्तावित है, और इसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। तैयारियों के लिए वहां पर मीटिंग रखी गई कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर इस मीटिंग को रखा गया था। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये तैयारियों पर चर्चा हुई है। 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है, और इसी को लेकर तैयारियों को लेकर बीजेपी के ये बड़े नेता आपस में बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, और किस तरह की तैयारी हो रही है इन्वेस्टर्स समिट को लेकर, 8 दिसंबर को लेकर इस पर चर्चा हुई। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, प्रधानमंत्री का दौरा है, इन्वेस्टर्स समिट है, और उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई, चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत हुई इसमें? कल का दिन अगर हम देखें नीलू, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक तो इन्वेस्टर समिट प्रदेश में है बहुत जल्द ही, और इसको लेकर किस तरीके से संगठन अपनी तैयारियों को करे, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पूरी जो टीम मेंबर्स हैं, जिसमें मंत्री भी थे, विधायक भी शामिल थे, और बीजेपी संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल थे, सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कैसे स्वागत कार्यक्रम रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महेंद्र भट्ट के आवास पर जाना, उनसे मुलाकात करना, और इस मुलाकात में ये कहा जा रहा है नीलू कि कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बातचीत हुई है। अभी प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी होना है, और ये एक मुद्दा रहा है। इसके अलावा दायित्व भी बांटे जाने हैं, इस पर मंथन हुआ है। साथ ही साथ सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, उन्हें न्योता भी दिया इन्वेस्टर समिट में आने का। तो ये तमाम मुद्दे थे प्रदेश के, जिस पर इन दोनों के बीच में कल ये मुलाकात हुई और बातचीत हुई। चलिए ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में 14 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें पहाड़ों में हेलीपैड बनाने को लेकर सरकार प्रोत्साहन देगी। हेलीपैड के लिए भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकते हैं और खुद भी हेलीपैड बना सकते हैं। भूस्वामी को लीज, रेंट और लाभ का शेयर भी दिया जाएगा। हेलीपैड बनाने के लिए 50% सरकार सब्सिडी देने वाली है। इसके साथ ही नंदा देवी कन्याधन योजना का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें पूर्व में छूटे हुए 35,088 लाभार्थियों को धनराशि भी दी जाएगी। एक लाभार्थी को 15,000 की धनराशि दी जाएगी। ये सभी लाभार्थी साल 2009 से 2016 के बीच के हैं। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को लॉन्च किया जाएगा। ये योजना PMGSY के मानकों में ना आने वाले गांवों के लिए होगी, जिसमें अब 250 से कम आबादी वाले गांव भी सड़क से जुड़ सकेंगे। इसमें 3,177 गांव को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। निजी जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी ज़मीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प ये है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार शाम को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को उनकी पुत्री के विवाह की शुभकामनाएं भी दी। तो तस्वीरें आ रही है किस तरह से मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे थे सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को उनकी पुत्री के विवाह की शुभकामनाएं दी इस शिष्टाचार मुलाकात में। और सोमवार शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान श्री गंगा सभा के पुरोहितों के मुख्यमंत्री के हाथों विधि विधान से गंगा पूजन कराया गया। सीएम धामी ने मां गंगा से उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र और उसके आसपास के पुलों का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में उत्तराखंड की शैली की झलक भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये तस्वीर जब हर की पैड़ी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री धामी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर गंगा सभा की तरफ से उन्होंने आरती की। जो ये हर की पौड़ी का जो आरती वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान हमारा एक विकसित स्थान होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और चमोली में औली को जोड़ने वाली 1.5 किलोमीटर सड़क गड्ढों से भरी हुई है। 500 मीटर के दायरे में तो सड़क के बुरे हाल हैं, जिससे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। सड़क पर्यटन विभाग के अंडर में आती है, लेकिन सालों के बाद भी इस सड़क पर डामरीकरण नहीं हो पाया। औली में जब बर्फबारी होती है तो इसी इलाके में गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये सड़क है और ये सड़क और भी खतरनाक होती जाती है जब यहाँ पर बर्फबारी होती है, क्योंकि स्किड के चांसेस गाड़ी के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब तक किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी है। डामरीकरण इस सड़क का नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा विभाग जो है वो पर्यटन विभाग के अंडर में आता है, लेकिन सालों बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई है, डामरीकरण का काम संपन्न नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा ये पूरी सड़क है। लोग कितनी मुश्किलों के साथ यहाँ पर आवाजाही करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल चमोली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सड़क को देखकर लगता है कि जो यहाँ चलते होंगे वो कितने रिस्क के साथ चलते होंगे, लेकिन आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? आखिर क्या वजह है कि इसे बनाया नहीं जा सका है अब तक? जी, अगर इस सड़क की बात करें तो ये सड़क वैसे तो PWD विभाग के अंडर में होनी चाहिए, लेकिन पर्यटन विभाग की लापरवाही की वजह से ये सड़क अभी भी पर्यटन विभाग के अंडर में है, यानी कि पर्यटन विभाग और GNVN के अंडर में है। बताया ये जा रहा है कि लगातार पर्यटन विभाग और PWD इस सड़क को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी कि PWD इस सड़क को मेंटेन करे, लेकिन कहीं भी सड़क को
ठीक नहीं किया गया है और वर्षों बीत चुके हैं, यानी कि 10 से 15 साल हो चुके हैं, अभी तक ये सड़क ठीक नहीं हो पाई है। हम आपको एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं और एक सड़क वो है जहां से हम अभी लाइव दे रहे हैं। ये औली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है और यहाँ पे पिछली बार जब सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इस सड़क को केंद्र सरकार से मिलकर बीआरओ को सौंपी और बीआरओ ने देखे इस सड़क को किस तरीके से ठीक किया, लेकिन इस बरसात में थोड़ी सी यहाँ पे भी ये जो भू धसाव है उसकी वजह से यहाँ पे ये सड़क धसी हुई है। हालांकि बीआरओ का कहना है कि हम इसको जल्दी ठीक कर देंगे, लेकिन औली में जो सड़क 500 मीटर का जो पेच है उसके बहुत ज्यादा बुरे हाल है और अब कुछ दिन बाद जब बर्फ गिर जाएगी तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो और पर्यटकों की बढ़ेगी, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटक अब औली आ रहे हैं और हर वर्ष हम देखते हैं लगभग 10 से 20 हजार जो सैलानी जो औली पहुंचते हैं वो सड़क मार्ग से ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सड़क को ठीक करने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन अधिकारी कुछ कहते हैं इस पर कि आखिर क्यों नहीं बना पा रहे हैं उस सड़क को? अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों से लगातार हम फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं कि आखिर क्या है, लेकिन कोई भी इस मामले में जवाब देने को तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि लापरवाही हो चुकी है और अब जब ठंड बढ़ जाती है तो ऐसे में उस सड़क को ठीक करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में अभी तो फोन नहीं उठा रहे नितिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अभी तो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुमाऊं में आज से ट्रकों की हड़ताल है। देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। केवल जरूरी चीजों की सप्लाई ट्रकों से होगी। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ ट्रक मालिक अपनी नाराजगी जता रहे हैं और यही वजह है कि आज कुमाऊं में ट्रकों की हड़ताल रहेगी। देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने चक्का जाम का ऐलान किया है। केवल जरूरी चीजों की सप्लाई ट्रकों से होगी। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ ट्रक मालिक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और हल्द्वानी में सरकारी जमीन को स्टाम्प पेपर पर बेचने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज तिवारी की कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार वन विभाग के साथ रेलवे को आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करे। हल्द्वानी के हितेश पांडे ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन और गौलापार गौजा जाल में वन विभाग की जमीन को भूमाफिया 500 रुपए स्टाम्प पेपर के सहारे बेचा जा रहा है और जिन लोगों को ये जमीनें बेची जा रही हैं वो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी नहीं है। जो लैंड है गवर्नमेंट की, सरकार की, चाहे रेलवे की हो, चाहे फॉरेस्ट की हो, चाहे नगर पालिका संबंधित जमीन हो, उसमें एक बड़े तौर पे एक लैंड स्कैम चल रहा है। इसमें क्या है कि जो ज़मीन है उनको 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के स्टाम्प में बेचे जा रहा है। हमारे मेन कोर्ट के हमने ये मुद्दा था कि जो ज़मीन है इलीगल